तो क्या सियासत का केंद्र बनेगा इस बार का महाकुंभ? क्या महाकुंभ से निकला संदेश देश की सियासत की दशा और दिशा तय करेगा? क्या साधु संतों का चिंतन देश के मंथन का मिशन बनेगा? दरअसल ये सारे सवाल इसलिए शोर कर रहे हैं क्योंकि संगम किनारे 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ से पहले देश के तमाम बड़े मुद्दों ने भी महाकुंभ में दस्तक दे दी है। प्रयागराज की परिधि में डरेंगे तो मरेंगे और वक्फ बोर्ड को लेकर लगे पोस्टर कुछ इसी तरह का संदेश दे रहे हैं। दरअसल महाकुंभ के आगाज के साथ ही आवाज उठी कि कुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। फिर जनसंख्या और बच्चों की संख्या का सवाल उठा तो वहीं वर्शिप एक्ट को लेकर भी सरकार से मांग की गई। और अब साधु संतों के मंथन में मंदिर मस्जिद का वो मुद्दा भी है जो संघ से लेकर विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में शामिल है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कुंभ की तैयारियों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीते कई दिनों से बिजली के तार से लेकर सड़क सुरक्षा और पैंटून पुल तक एक के बाद एक कई कामों के जरिए अखिलेश यादव कुंभ पर सरकार की तैयारियों को अधूरा बता रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 भाजपा सरकार के कुप्रबंधन का मॉडल बन गया है। पहले शासन यहां आकर नाराज होकर लखनऊ लौट गया। पीछे पीछे प्रशासन दौड़ा दौड़ा आया। हालात ये हैं कि सबसे जरूरी पुलिस व्यवस्था भी कुव्यवस्था की शिकार है। जिन एसएसपी साहब को कुंभ की सुरक्षा देखनी है उन्हीं का कार्यालय बांसबल्ली से आगे नहीं बढ़ा है। जन सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण पर नजर रखने वाले वॉच टावर तक नहीं बने हैं और न ही जल पुलिस थाने बने हैं, न पूरी तरह से सीसीटीवी लगे हैं। अब जब हड़बड़ी में ये सब काम कागज पर पूरे दिखाई जाएंगे तो सुरक्षा के सवाल पर ही सवालिया निशान लग जाएगा। देखिए, ऐसा है, ये महाकुंभ जो है ये कोई नया तो है नहीं, ये परंपरा है और बहुत बड़ा ये पर्व है देश के पैमाने पर। तो सरकार को हर दृष्टिकोण से इस महापर्व को, महाकुंभ को अच्छे ढंग से लोग श्रद्धापूर्वक स्नान कर सके और किसी प्रकार की असुविधा न हो, किसी तरह से परेशानी न पैदा हो, इस तरह की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस काम को, इसके महत्व को देखते हुए पूरी तरह करे। अखिलेश यादव का वार था, लिहाजा सरकार का पलटवार भी होना था। मोर्चे पर उतरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने आजम खान को कुंभ की कमान देकर किरकिरी कराई थी। इसी कड़ी में ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव पर वार कर ही दिया। 2013 जनवरी में प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। इतनी दुर्दशा कुंभ के इतिहास में कभी नहीं थी। उस कुंभ मेले की व्यवस्था श्री अखिलेश यादव जी ने अपने चचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी। आने वाले तीर्थयात्रियों को दुर्घटना तक का शिकार होना पड़ा था। कोई मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं थी। कई तीर्थयात्री मारे गए थे। श्री अखिलेश यादव जी सूप बोले तो बोले, चलनिया ना बोले, जिसके 72 छेद होते हैं और आपको बोलने का कुंभ मेले पर कोई अधिकार नहीं है। अर्ध कुंभ 2019 में 24 करोड़ लोग आए, किसी को खरोंच नहीं आई, कोई असुविधा नहीं हुई। स्वच्छता, अविरलता, निर्मलता, सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। और 2025 जनवरी का जो कुंभ है वह तो हमारे लिए बहुत बड़ा आयोजन है। सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है। आप चिंता मत करिए। अगर आपके मन में भाव आवे तो आइएगा, गंगा यमुना सरस्वती के पावन त्रिवेणी में डुबकी लगाइएगा। बहुत पाप किया है वो सब भूल जाएंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी के पास कोई नीति एजेंडा नहीं है। कुंभ महाकुंभ कोई साधारण आयोजन नहीं है। दुनिया के लोग आ रहे हैं। पिछली बार 25 करोड़ लोग आए थे, इस बार 45 करोड़ से अधिक लोगों की आने की संभावना है और बहुत बेहतर, सुव्यवस्थित, सुंदर, अलौकिक महाकुंभ होने जा रहा है। बहरहाल, एक तरफ जहां योगी सरकार महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता के जरिए संगम से हिंदुत्व का संदेश देने की जुगत में जुटी है, तो वहीं
अखिलेश यादव तमाम मुद्दों के जरिए संगम में सियासत की डुबकी लगाते दिख रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या लाखों श्रद्धालुओं और संतों की मौजूदगी में मौजूदा मुद्दों पर सियासत का बड़ा केंद्र बनेगा महाकुंभ? जिन मुद्दों पर मच रहा है कलेश, कुंभ से निकलेगा बड़ा संदेश।